इंडिया और इस्लामाबाद में तलाक हो गई है, रुजू के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। लेन देन जिस मामले पर जो एग्रीमेंट हुआ था रिजीम ऑपरेशन के हवाले से, उस पर लोग पूरा नहीं उतरे, जिसके बाद एक दूसरे को ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी है। एक तरफ दिखाया गया पोस्टमार्टम अरशद शरीफ की रिपोर्ट के जरिए कि हम बता सकते हैं कि ये किसका कारनामा है और लोग खुद अंदाजा लगा ले कि इसको से तशद्दुद कौन करवा सकता है। तो दूसरी जानिब अब तस्नीम हैदर नामी बंदा लॉन्च कर दिया गया जो ये बता रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज या नून लीग जो है वो मुलविस है अरशद शरीफ के कत्ल में और इमरान खान पर कातलाना हमले में। लेकिन गेम इतनी सादा नहीं है। 75-76 साल इक़्तिदार जिनके कदमों के नीचे से निकल रहा है, सल्तनत खिसक रही है, उनकी डर्टी गेम्स जारी है और तस्नीम हैदर के इंकशाफात इसी का एक सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजल सज्जाद। कल पाकिस्तानी तारीख में एक नई हलचल देखने को मिली, एक नया करेक्टर सामने आ गया। ये जितने भी डर्टी गेम्स खेले जा रहे हैं, इन गेम का एक नया एपिसोड कल जारी किया गया जिसमें तस्नीम हैदर नामी शख्स ने बताया कि वो नून लीग की कारकुन है और उसे शूटर लाने के लिए कहा गया था। नवाज शरीफ से उनकी मुलाकातें हुई। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ को बताया कि ये शूटर प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए कर सकता है क्योंकि तस्नीम हैदर का ताल्लुक गुजरात से पर 17 FIR हैं, वो कत्ल की नामजद मुलजिम है। 17 FIR मतलब डेफिनेटली ऐसे लोगों के पास हो सकता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हो, करवा सकते हो। लेकिन सोचने की बात सिर्फ इतनी सादा सी है कि पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो जितने मर्जी तीस मार खान हो जाएं, वो किसी भी प्लान को, किसी भी मर्डर प्लान को, किसी भी असैसिनेशन को इस तरह से एग्जीक्यूट किसी सूरत नहीं करा सकते जिस तरह से अरशद शरीफ का मर्डर कराया गया। ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी मर्जी पेमेंट करके किसी को हायर कर ले नहीं करा सकती है। सोचने की बात है, ज़रा सोचिएगा। हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं और उसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रही है। थर्ड पार्टी वो जो कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, वो कहती है कि हम किसी काम में मुदाखलत नहीं करते, वो जो कहते हैं कि हम सियासत नहीं करते। लेकिन पिछले 75-76 साल से वही सियासत कर रहे हैं, वही हुकूमत चला रहे हैं, वही कठपुतली वज़ीर आज़म बिठाकर पीछे सारी सिलेक्शन करते हैं, कौन वज़ीर आला होगा, कौन को किसके साथ जगह, कौन पार्टी किसके साथ रहेगी, किसको हटा देना है, किसको जोड़ देना है, कहाँ अदम एतमाद आएगी, कहाँ अदम एतमाद नाकाम बनाई जाएगी, सेनेट में कैसे मेंबर पूरे किए जाएंगे। सारे सिलसिले ताने बाने जाके जुड़ जाते हैं उन लोगों से जो हुकूमत असल में चला रहे होते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो हुकूमत नहीं चला रहे होते, अपना काम कर रहे होते हैं। इस डर्टी गेम में डर्टी हैरी और उसके हैंडलर्स समेत सब दंगे हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम तारीख में पहली बार खुलकर उन डर्टी गेम्स के प्लेयर्स का नाम ले रही है कि जो ये सब करा रहे हैं, जो लोगों को नंगा करते हैं, जो लोगों पर FIR कराते हैं, जो लोगों का मर्डर करवाते हैं, जो लोगों पर ये सारे जुल्म सितम करे, फाशिज्म जो चल रहा है। क्योंकि लोग जान चुके हैं कि अमेरिका से, लंदन से, चाइना से और दीगर ममालिक से, UAE से, ख़ासतौर पर सऊदीया से झूठ बोल कर और पॉलिटिकल प्लेयर्स को कुछ और सीन दिखाकर, अवाम को कुछ और बता समझा कर कि जो रिजीम चेंज किया गया और इसका फ़ायदा जिसने उठाना था उसने उठाया, लेकिन पब्लिक को और पॉलिटिकल प्लेयर्स को बहुत नुकसान हुआ और मुसलसल होता चला जा रहा है। और ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट था नवंबर की तैनाती, जो कि तकरीबन हो जानी चाहिए थी इस वक्त तक, लेकिन वो एक हवा बना हुआ था। ये वर्किंग डे है आज मंडे, अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये अनाउंस हो जाएगा। बट हुआ क्या था कि बाजवा साहब अलविदाई मुलाकातें कर रहे थे, वो जा रहे थे लेकिन जा नहीं रहे थे। NRO-2 ज़ाहिर है कि गिव एंड टेक पर हुआ था, कुछ दिया गया और कुछ लिया गया था। ली जाने वाली चीज़ों में जो डिमांड थी या जो तय किया गया था उसमें बाजवा साहब की छोटी सी एक्सटेंशन मौजूद थी। चले जनरल इलेक्शन तक ही सही, या फिर आइन में तरमीम करने की कोशिश भी की गई थी। यहाँ पे शहबाज शरीफ और दूसरे लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लंदन में बैठे नवाज शरीफ, मरियम नवाज किसी सूरत इसको मानने को तैयार नहीं थे। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बारे में सब जानते हैं कि वो इंतहाई कीना परवर लोग हैं, दिल में कीना रखते हैं और जब तक इंतकाम ना ले लें उन्हें सुकून नहीं आता। तो मरियम नवाज का कहना था कि हम आज जिस हाल में हैं बाजवा की वजह से हैं, जनरल बाजवा की वजह से हैं। अब चाहे DCI, SII, SPR बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम इनसे अब सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो NRO-2 की बहुत सी चीज़ें जो कि मनवा ली गई थी और कुछ जो रहती थी, जो कि फाइनल होनी थी, इन पर वो नहीं हो पाई। पिंडी और इस्लामाबाद में अब 3 दिन पहले तलाक हो गई है, वाज़ेह कर दिया गया था नून लीग की जानिब से। शहबाज शरीफ ने पूरी कोशिश की, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ये 3 लोग यहाँ पे भी बैकडोर रब्ते करते रहे, अपनी वर्किंग करते रहे, वहाँ नवाज शरीफ को जाकर मनाते रहे, जो यहाँ से अहकामात मिले या इंस्ट्रक्शंस मिली वो वहाँ जाकर बताते रहे, किसका रह गए। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। और वो जो कहा जाता है कि बेल्जियम ज़मीन शादबाद, यानी इस रिजीम चेंज के बदले में जनरल बाजवा को बेल्जियम में बहुत कुछ मिला है और इसके अलावा भी मतलब काफ़ी कुछ। लेकिन इसके साथ साथ ये था कि
تھوڑی سی ایکسٹینشن دی جائے گی، جنرل راحیل شریف کے بدلے انہیں سعودیہ اپوائنٹ کیا جائے گا، اس قسم کی بہت سی چیزیں سننے میں آ رہی تھی، تو وہ نہیں ہو پائی۔ بظاہر الوداعی ملاقاتیں جاری تھی، لیکن یہ صرف ایک دکھاوا تھا، کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ابھی اناؤنس ہو جائے گا کہ انہیں ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر تسنیم حیدر نامی ایک شخص پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ملوث ہیں ان قاتلانہ حملوں میں جو ارشد شریف اور عمران خان پر ہوئے۔ کہانی میں بہت جھول ہے۔ نواز شریف جس کمرے میں میٹنگ کرتا ہے وہاں وہ اپنے وفاقی وزراء کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ تو اتنی خفیہ طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، یہ تو مطلب انتہائی ایکسپرٹ قسم کے پکے آدمی مجرم لوگ ہیں، یہ ایسی غلطیاں کرتے ہی نہیں کہ ایک ان نون بندے کو کسی کے کہنے پہ بلایا، پھر اس کے سامنے اپنا سارا جو ہے منصوبہ بھی بتا دیا۔ اور تسنیم حیدر نے انہیں بتایا کہ جی میرے کینیا میں ایسے سورسز نہیں ہیں، روابط نہیں ہے کہ میں وہاں شوٹر پرووائڈ کر سکوں، اور وہ اپنا پلان بتا چکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف کو جاننے والے، پاکستان کو جاننے والے، نون لیگ کو جاننے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نواز شریف اپنے اور مریم نواز کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، تو وہ تسنیم حیدر پہ کیسے بھروسہ کر سکتے تھے، اور اتنا بڑا پلان ان کے سامنے کیسے بتا سکتے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہی میں کہ یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، یقیناً یہ ملوث لوگ ہیں، کیونکہ دیوالی کے نام پر، دیوالی کی سیلیبریشن کے نام پر اس دن کیک کاٹا گیا تھا لندن میں، جس دن ارشد شریف کو شہید کیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی ایک ہوٹل میں سیلیبریشن کی گئی تھی ارشد شریف کی شہادت کی رات، تو یہ لوگ ملوث تو ہیں، ان کی خواہش بھی یہی تھی، لیکن سارے الزام نواز شریف پر لگا دینا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ نہ ہو، کیونکہ ماسٹر مائنڈ اس رجیم چینج آپریشن کا سارا زرداری ہے، زرداری صاحب کا دماغ ہے ان تمام گیمز کے پیچھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے نواز شریف سے اس بارے میں بات کی ہو، اپنا پیغام پہنچایا ہو، لیکن یہ جو تسنیم حیدر نامی بندے کی آپ سوٹ کر لائی ہے، یہ ایک نیا لالی پاپ ہے جس کے پیچھے، یہ ٹاک کی بتی ہے جس کے پیچھے عوام کو لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا، عمران خان صاحب کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کہیں گے جی اس کو بھی شامل تفتیش کرو، یہ بھی ملوث ہے یہ، اور پارٹی کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے، تو کل کو ججز یا وکلا ان کے مخالفین کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کبھی کسی پہ الزام لگاتا ہے، کبھی کسی پہ الزام لگاتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ عمران خان صاحب فوکس رکھے انہی 3 ناموں پر جن پر وہ ایف آئی آر کٹانا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگ بھی مت بھولیں کہ ان کی ایف آئی آر نہیں کٹی ہے جن کے نام وہ دے رہے ہیں ان کے خلاف، تو فوکس ان لوگوں پہ ہونا چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس وشے کے لیے ہمارے ساتھ اللہ حافظ۔